बहुत कम मसाले में अगर बहुत बढ़िया पनीर बनानी हो तो एक बार इस तरह से बना कर देखें। वैसे तो पनीर हम सभी लोग खाते ही रहते हैं अक्सर, लेकिन पनीर की इस रेसिपी को इस तरह से बना कर देखें। कुछ बहुत ज़्यादा मसाले हमने नहीं इंक्लूड किए हैं, सिर्फ बेसिक मसाले हैं जो हमारे किचन में बहुत इजीली मिल जाते हैं। बस उसी से इस पनीर की सब्ज़ी को बनाकर तैयार किया है। और यकीन मानिए, इस पनीर की सब्ज़ी के आगे होटल और रेस्टोरेंट की सब्ज़ी जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि फ़ेल हो जाएगी, लेकिन ये उससे कम भी नहीं है। और बहुत ही स्वादिष्ट इस पनीर की सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच ये हमने दही ले लिया है। ये फ्रेश दही है और इसी में हम कुछ मसाले इंक्लूड करेंगे। तो 2 छोटे चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। और 1 ही छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है। इन सभी मसालों को बहुत अच्छी तरीके से मिला कर रख देते हैं। इससे क्या होगा, मसाले फूल जाएंगे। मसाले फूल जाते हैं तो इनका स्वाद बहुत निखर कर आता है। तो इसको रखते हैं एक साइड में और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने ये टमाटर को गर्म पानी में डाल दिया था और 5-6 मिनट डालने के बाद इसको ठंडा होने दिया और इसके ऊपर की स्किन को निकाल कर ले लिया है। 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च ले ली है। तीखा आप अपने अनुसार बैलेंस कर लें। और बस यहाँ पर 10-12 हमने काजू ले लिए हैं। इन सभी को ग्राइंड कर लेना है और इनका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी पेस्ट की वजह से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और हमारा ये 200 ग्राम के आसपास पनीर है। इसको ग्रेटर में जो सबसे बड़ा वाला, जो सबसे मोटा वाला पोर्शन होता है, उससे हमें ग्रेट करके ले लेना है। तो पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है और यहीं पर हम प्याज का पेस्ट न बनाकर इसको भी हम ग्रेट करके ही लेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम इसको ग्रेट करके लेते हैं या फाइन चॉप कर लेते हैं तो प्याज का जो टेक्सचर आता है मसाले में वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारा प्याज भी बहुत अच्छी तरीके से चॉप हो गया है। तो मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। और यहीं पर हमने 1 शिमला मिर्च ले लिया है। इसको भी हम टुकड़ों टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। तो जो भी ऑयल आप प्रेफर करते हैं उस ऑयल को डाल दें। तेल के गर्म होने पर इन पर सबसे पहले तो शिमला मिर्च को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसका कच्चापन निकल जाना है, लेकिन हमें इसके क्रंच को बनाए रखना है, इस बात का भी ध्यान देना है। और इस काम को हमें हाई फ्लेम पर करना है। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद हमें इस शिमला मिर्च को निकाल कर अलग रख लेना है। और उसी गरम तेल में हमने 1 छोटे चम्मच के बराबर ये जीरा ले लिया है। और जीरे के क्रैकल होते ही हमने जो प्याज को काट कर रखा था उसको डाल देंगे और अब हम प्याज को भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसका भी कच्चापन निकल जाए, उतना ही हमें भूनना है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि प्याज को बहुत ज़्यादा भून देंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो प्याज हमारा भून रहा है। ये प्याज भी हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही भुनेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज भी हमारा भुन चुका है और इसको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हमने जो मसाला तैयार करके रखा था, जिसको हमने दही में भिगो कर रखा था, हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गया है। तो बस अब मसाला डाल देंगे। दही का मसाला है तो अब यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और बस दही का मसाला डालकर इसको लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। तो दही में जो ये मसाले मिल जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से फूल जाते हैं और इसको जब हम सब्ज़ी में भून लेते हैं तो इसका भी बहुत गजब का टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमारे मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब यहाँ पर हमने टमाटर और जो काजू का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको डालेंगे और अब इसको हमें अच्छी तरीके से भूनकर तैयार करना है। इस पेस्ट से ही इस सब्ज़ी में जादू आएगा। ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी कि हमें कहीं रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि ऑयल बिल्कुल रिलीज़ ना होने लगे। इसको लिड लगाकर कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भून लेना है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मसाले हमारे बिल्कुल भी जलने ना पाएँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुन चुका है, क्योंकि मसाला जो है उससे ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो पनीर की इस सब्ज़ी को आप भुर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भुर्जी बनाना चाहते हैं तो यहीं पर पनीर डाल सकते हैं।
नहीं तो हम इसे सेमी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहीं पर हमने जो शिमला मिर्च को फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे, उसको मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे कि ये मसाले में पूरी तरह से अच्छी तरीके से लिपट जाए। तो बस हमें ग्रेवी लगानी है, तो ग्रेवी हमें जितनी चाहिए, जितनी उसकी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो हम इसे बिल्कुल सेमी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं ऐड किया है, बस 1 कटोरी पानी लिया है और पानी भी हम गर्म करके लेंगे। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। तो इसमें स्वादानुसार हम नमक डाल देंगे और बस 1 बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपना पनीर हमने जो तैयार करके रखा है उसको डाल देंगे। तो अब पनीर को इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। बस हमारी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और ये बहुत ही लाजवाब सी हमारी क्रीमी टेक्सचर वाली पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको बच्चे तो बहुत ही मन से खाते हैं। इसको टिफ़िन में भी अगर बच्चों को हम दे देंगे तो उसको कैरी करना भी ईज़ी होता है और बच्चे इसको बिल्कुल फिनिश करके ही आते हैं। तो सभी मसालों के साथ हमें इस पनीर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और बस लिड लगाकर इसको अभी 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर हमें इसे कुक कर लेना है। और 2 से 3 मिनट के बाद हम जैसा कि देख सकते हैं ऑयल जो है बिल्कुल अपने सतह पे आ गया है, यानी कि हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो बस अब देर किस बात की है, बस हमारी पनीर जो है ये बहुत ही लाजवाब सी सब्ज़ी पनीर की, जिसको कि हमने घर में बहुत ही कम मसालों में बनाकर तैयार किया है। यकीन मानिए एक बार इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही लज्जतदार और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाली सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, जिससे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। और पनीर तो वैसे भी हमें बच्चों को देना ही चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो बस अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। पनीर की इस बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सब्ज़ी को हम हरे धनिए और अदरक के लच्छों के साथ गार्निश कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ एंजॉय किया जा सकता है। अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ी सी ग्रेवी और बढ़ा लें। इस तरह से हमारी बहुत ही लज्जतदार, बहुत ही शानदार पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है, जो कि खाने में लाजवाब है।